कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम अपनी खास पेशकश कल की तैयारी को आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम आपको आज के बाजार की जानकारी तो देंगे ही, साथ ही आपकी कल की पूरी तैयारी भी कराएंगे। यानी निफ्टी के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये भी बताएंगे और साथ में कुछ शेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको कल के बाजार में खरीदने चाहिए या बिकवाली करके जहां पर आपके पैसे बन सकते हैं। तो दो एक्सपर्ट भी हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में वो इन एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये बता देते हैं कि आप शो में जुड़ कैसे सकते हैं। तो शो में जुड़ने का तरीका बिल्कुल आसान, क्योंकि आपके सवाल इस शो में होंगे जिन सवालों पर हम राय अपने मेहमानों से लेंगे। तो अपने सवाल आप इस QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए। उसके अलावा एक नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9167329108। इस नंबर पर आप कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने सवाल आप फटाफट भेजना शुरू कीजिए। तब तक हम एक काम करते हैं कि बाजार का एक चेक लेते हैं, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। देखिए बाजार में आज देखिए गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। आखिरी के एक घंटे में गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। करीब 1.25% की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया 23,820 के आसपास। तो करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। 750 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ नजर आया। आज के बाजार में अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस को देखेंगे तो कौन से सेक्टर्स ने दबाव बनाया? सबसे ज्यादा दबाव बनाया आज मेटल शेयरों ने। मेटल का इंडेक्स 3.25% टूट गया। दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा दबाव बनाने वाला इंडेक्स जो था वो निफ्टी IT था, जहां पे करीब 2.5%, 2.25 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा PSU बैंक, एनर्जी, ये तमाम शेयर्स आज कमजोरी दिखाते हुए नजर आए, जिसकी वजह से आज बाजार काफी ज्यादा टूटकर बंद हुआ एक्सपायरी के दिन। लेकिन आपको कल क्या करना है? कल निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? चलिए उसको समझने की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ दो खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, कुणाल जी, प्रदीप जी, और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहले कुणाल जी मैं आपके पास आऊंगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी कल की क्या होगी? क्योंकि देखिए कल हमने देखा कि 100 अंकों से कम का एक रेंज दिख रहा था। आज भी दोपहर तक 12-1 बजे तक एक 100 अंकों की ही रेंज थी। उसके बाद से अचानक से गिरावट बढ़ी और फिर हम करीब 350 अंक गिरकर बंद हुए। वेल, गुड आफ्टरनून विकास जी, आपको एंड प्रदीप को। वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम देख सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छी खासी, इसलिए क्योंकि जो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन था वो करेक्शन देखने को मिला है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 23,800 के ऊपर ही ये आपकी अटका है, यानी कि 23,824 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। 23,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है जो निफ्टी ने पहले कई बार लिया था, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो 23,800 अगर जब तक ब्रेक नहीं होता है हम यहाँ पे लोअर लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अगर ब्रेक होता है तो फिर 23,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन फिलहाल मैक्सिमम वाई की बेस पे भी देखी जाए तो 23,500 का सपोर्ट काफी अच्छा है एंड 23,800 का सपोर्ट मिड टाइम पे मैक्सिमम वाई के बेस पे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो टेक्निकल प्लस मैक्स वाई के बेस पे 23,800 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस बैक देके वापस आपको 24,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है, एक बाउंस बैक का ही है निफ्टी की मोमेंटम को देख के, निफ्टी के डेली और निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख के। चलिए ठीक है, तो निफ्टी बैंक के ऊपर एक ये व्यू हो गया। जरा एक बार प्रदीप जी से भी समझते हैं कि प्रदीप जी का क्या नजरिया है, कौन से लेवल्स को वो ट्रैक कर रहे हैं। प्रदीप जी बताइए, आपके लिए कौन से लेवल्स आप ट्रैक कर रहे हैं मार्केट के लिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून विकास जी, आपको, कुणाल जी को, नीतिन के सारे दर्शकों को स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हम बात करने वाले, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISE, वी नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए आज जब सुबह भी मैं बात कर रहा था, मैंने एक चीज बोला है कि एक गैप पेंडिंग था और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में 23,645 से लेके ऑलमोस्ट 23,770 के आसपास एक गैप पेंडिंग है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ था। और टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे जब भी मार्केट ऐसा होता है कि सम टाइम गैप अप ओपन होके 2-4 दिन सस्टेन होता है, मतलब 100 में से 80-90% ऑफ द टाइम वो गैप फिल करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना ही होता है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 23,650, 23,680 तक एक बार जाने के लिए निफ्टी रेडी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन मिड टर्म में मेरा पॉजिटिव ही है।
अब क्योंकि ओवरऑल जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस था कहीं ना कहीं डेवलप्ड हुआ है। बाकी ये जो टेक्निकली गैप है इस वजह से कोई सेल कॉल या तो नेगेटिव व्यू नहीं रहेगा मार्केट को लेके। अब निफ्टी बैंक 57,183 के आसपास है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक अभी भी 56,838 का लेवल एक बार रिविजिट करने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अब ये कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और मार्केट को चलने के लिए एक बार अभी 57,850 और निफ्टी को एक बार 24,000 के ऊपर अभी क्लोजिंग होना चाहिए। जब तक वो नहीं हो रहा है एग्रेसिव अभी होने का टाइम नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक ही व्यू रहेगा अभी जी। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये राय आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर प्रदीप जी की तरफ से भी मिल गई है। अब हमारे व्यूअर्स ने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं, और पहला सवाल जो हमारे पास आया है, पहले उस सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल आया वो है कावेरी का। नेटको फार्मा के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा है। 50 शेयर इनके पास है 900 रुपए के भाव पर। नेटको फार्मा 900 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा, 892 के भाव अभी चल रहे हैं, तो जहां खरीदा है वहीं पे है। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए होगा क्योंकि आज सारे फार्मा वाले शेयर बेहतरीन तेजी दिखा कर गए। नेटको फार्मा उतना नहीं चढ़ा, 1% के आसपास ही चढ़ा है। और अगर आप देखिए रिटर्न के हिसाब से ना, तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक टूटा भी ठीक ठाक है। एक बार जरा चेक करा लेते हैं। कुणाल जी एक बार नेटको फार्मा की चार्ट चेक कीजिएगा और बताइएगा क्या सलाह आपकी होगी। 900 रुपए पे इन्होंने खरीदा, 892 के भाव चल रहे हैं। क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल ये है कि होल्ड करना है इनको, कहां से प्रॉफिट आना शुरू होगा। वेल, नेटको फार्मा की बात कर रहे विकास जी, व्यू यहाँ नेटको फार्मा को लेकर फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है थोड़ा डाइसी है। बैक टू बैक स्मॉलर टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया है, दो ये प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है, बट हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उसने बनाया है। एंड अगर स्टॉक 880 के नीचे जाता है तो वापस ये स्टॉक आपको 840 तक के लेवल दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को फिलहाल एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह है। एक स्ट्रिक्ट एसएल हम 880 का यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। अगर 880 ब्रेक होता है तो फिर एक बार एग्जिट करके चले, क्योंकि उसके बाद स्टॉक आपको 840 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे जो है वो थोड़ा नेगेटिव साइड का डाइसी है। 880 का एसएल रख के यहाँ पे पोजीशन कैरी करके चलने की सलाह बन रही है। ठीक है, 880 का स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन को कैरी कीजिए, यानी होल्ड करिए। ये सलाह आपको कुणाल जी की तरफ से मिल गई है। चलिए अगले सवाल को शामिल करते हैं, और अगला सवाल हमारे पास जो आया है वो आया है अमन का। आदित्य इन्फोटेक के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा है, और देखिए शेयरों की संख्या 17 है। 3500 रुपए पे खरीदा है इन्होंने, प्रॉफिट 935 रुपए का हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक वो स्टॉक है ना जिसने 3 महीने में पैसे डबल किए हैं। करीब करीब 116-17% का रिटर्न है इसका 3 महीने के अंदर। आदित्य इन्फोटेक, क्या बेहतरीन तेजी स्टॉक ने दिखाई है, और हमारे मेहमानों ने इस स्टॉक को काफी लोअर लेवल्स पर रिकमेंड किया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद प्रदीप जी ने भी इसको रिकमेंड किया था। प्रदीप जी एक बार जरा बताइएगा कि क्या आपका व्यू रहा था इसके ऊपर, और अब क्या करना चाहिए। 3500 रुपए के भाव पर किसी ने खरीदा है तो कितने दिन होल्ड करना चाहिए कि ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए। जी विकास जी, 18 स्वदेश पे ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, ऑलमोस्ट 1800 एंड 2000 के लेवल पे। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो अगर लॉन्ग टर्म भी हुआ है तो भी एक बार आपको यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि देखेंगे सिंस फरवरी 2026 इसी साल में 1800-1900 के आसपास का भाव था, वहां से एग्जैक्टली 100% से ज्यादा आरओआई यहाँ पे मिल चुका है। सो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं देना चाहता, क्योंकि एक बार के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग पे एक बार आपको 2850 एंड 2900 तक इजीली आ सकता है। तो एक बार आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है यहाँ से भी स्टॉक 200 पॉइंट चल जाए ऊपर, लेकिन सेफ प्ले कीजिए। मुझे लगता है कि पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर लंबा भी हुआ है तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर से जब 2700-2800 का लेवल पे रिविजिट करने आएंगे तो फिर से आप उस टाइम पे एक बार एक्यूमुलेशन करने का मौका आपको डेफिनेटली मार्केट देगा। क्लियर एडवाइस है कि यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 50% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे 2850 2900 के लेवल्स जब दोबारा आएंगे करेक्शन में तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकेंगे। ये राय आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारे पास आया प्रशांत गुप्ता का कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर। 35 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 204 रुपए के भाव पर, और स्विगी भी इनके पास है 20 शेयर 376 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है। दोनों शेयर्स में कैस्ट्रॉल में तो थोड़ा लॉस हो रहा है, स्विगी में देख लेते हैं। हाँ, स्विगी में भी ठीक ठाक लॉस हो रहा है, इनको 2000-2500 के आसपास का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। कुणाल जी दोनों स्टॉक्स पर राय अपनी दीजिएगा, क्या करना चाहिए इन्हें। सबसे पहले स्विगी की बात कर लेते हैं। 326 के अराउंड उन्होंने खरीदारी करके रखी है, एंड फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो 249 के अराउंड है। व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी फिलहाल के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिला है, और उनके प्राइस स्टॉक
एक अच्छे खासे डाउनसाइड के मोमेंटम में है। फिलहाल यहाँ पे एक बार पोजीशन होल्ड करके चलिए, थोड़ा टाइम दीजिए स्टॉक को, स्टॉक अपने आप को यहाँ पे संभाल रहा है ऐसा दिख रहा है। अगर स्टॉक 270 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हम यहाँ पे एक बार एवरेज करके जा सकते हैं। 270 के बाद स्टॉक 360 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो 270 के ऊपर जाते ही यहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं, और मिन टाइम पे इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। एंड दूसरा कौन सा स्टॉक कहा सर आपने? हाँ, स्विगी और दूसरे अलावा एक कैस्ट्रॉल इंडिया था हमारे पास। कैस्ट्रॉल इंडिया पे सवाल है एक। वेल सब बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। कैस्ट्रॉल इंडिया से 185 के अराउंड है एंड दूसरे चार्ट पे उनकी खरीदारी है। मैं कहूंगा यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 180 से लेके नीचे 175, यहाँ पे एक बार पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि कैस्ट्रॉल इंडिया फंडामेंटली काफी अच्छा कंपनी है, प्लस अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर नीचे आता है 180 175, यहाँ पे आप एक बार एवरेज करके भी चल सकते हो एंड इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चले, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम बना के रखा है 170 के लेवल पे। तो यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है और बाउंस बैक में स्टॉक वापस आपको 220 तक के लेवल दिखा सकता है। चलिए ठीक है, तो ये राय आपको दोनों शेयरों के ऊपर मिल गई है। प्रशांत जी आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले जो हमारे व्यूअर हैं आंचल चौधरी, इन्होंने टीसीएस पर सवाल भेजा है। हमारे पास 174 शेयर इनके पास 2270 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है टीसीएस के शेयर में। देखिए लगातार डाउन ट्रेंड दिखाया है टीसीएस ने, तमाम आईटी शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। आज भी देखिए 3% टूटता हुआ नजर आया है, 2060 के भाव नजर आ रहे हैं। ठीक ठाक 36,000 के आसपास का लॉस हो गया क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है। एक राय लेते हैं, राय प्रदीप जी आप दीजिएगा, टीसीएस के ऊपर क्या करना चाहिए इन्हें? विकास जी मुझे लगता है कि देखिए फंडामेंटल पे देखेंगे वैल्यूएशंस के आसपास, तो मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे स्टॉक का पी 14 के आसपास का भी है, इंडस्ट्री अभी 20 के लेवल पे है। जिस तरीके से निफ्टी आईटी इंडेक्स 45-46,000 के आसपास का टॉप किया था और अभी जिस तरीके से नीचे आ गया है, एक तरफा सेलिंग प्रेशर आया है। सो मैं अभी इमीडिएट लेवल पे मैं बोलूंगा स्टॉक को चलने के लिए एटलीस्ट सम बेस फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी निफ्टी आईटी में देखेंगे वीकली मंथली डेली पे ही एक डाउन ट्रेंड है, तो इसीलिए ना यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल है, अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा स्टॉक एक बार आपको 1850 1800 तक का जोन भी आ सकता है। तो इसीलिए इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे रैली पॉसिबल नहीं, लेकिन उनका बाइंग जिस लेवल के आसपास हुआ है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से सपोर्ट मिलता है ओवरऑल इंडियन आईटी स्टॉक्स को, तो उनमें से टीसीएस लार्ज कैप में है, तो पहला मूव टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे और उनका बाइंग भी कंफर्टेबल जोन पे है, 2200 के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, एक बार के लिए बेस बनने के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये राय हो गई आपकी टीसीएस के ऊपर। अच्छा अगला जो सवाल हमारे पास आया है वो आया है नेहा का, अशोक लेलैंड के ऊपर। 1000 शेयर इन्होंने खरीदे 173 के भाव पर। अच्छा अशोक लेलैंड अब 151 के आसपास आ चुका है। बीच में अगर आप देखेंगे तो 200 के ऊपर भी गया था, 215 के आसपास का आई थिंक 52 वीक हाई स्टॉक ने बनाया था। फिलहाल तो करेक्शन में 22,000 रुपए का लॉस इनको होता हुआ नजर आ रहा है। अशोक लेलैंड, कुणाल जी क्या राय होगी, कितना टाइम होल्ड करें? वेल सर अशोक लेलैंड की बात करें, व्यू यहाँ पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर देखने जाए तो पॉजिटिव साइड का है। नो डाउट देखने जाए तो एक स्टॉक इंट्राडे वॉलेटिलिटी में घूम रहा है। आज मार्केट के साथ स्टॉक 3.5% नीचे टूटा हुआ है, बट इस स्टॉक को होल्ड करके ही चलने की सलाह है। स्टॉक का हमें नीचे 138 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 138 ब्रेक होता है तो माइनर करेक्शन आ सकता है, लेकिन मैं कहूंगा ये स्टॉक को पोजीशन, ये पर्टिकुलर टर्म पोजीशन होल्ड करके ही चले। आने वाले दिनों में अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसके वजह से ये 180 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल इस पोजीशन को फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, ये राय अशोक लेलैंड के ऊपर आपको मिल गई है। अगला जो सवाल हमारे पास आया है पारस का सवाल है हमारे पास, गेल के ऊपर 70 शेयर इन्होंने खरीदे। एंट्री प्राइस इनकी 77 रुपीज की है और गेल तो ठीक ठाक से 177 के आसपास, हाँ 174 के आसपास के भाव नजर आ रहे हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि शेयरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक राय लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी क्या कहेंगे, आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे क्या यहाँ पर, या अभी होल्ड करें? देखिए गेल इंडिया में मुझे लगता है कि 173 के आसपास का भी प्राइस है, थोड़ा लंबा व्यू लेके आपको चलना पड़ेगा। इफ यू हैव टाइम एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 क्वार्टर्स, तो देन गेल इज वेरी गुड स्टॉक। अदरवाइज शॉर्ट टाइम में तो देखिए एक बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको 158 से 155 तक रिविजिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट या भी एग्रेसिव मूड में नहीं है। तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा कम पेशेंस है एंड शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट करने का व्यू रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रखता है स्टॉक में।
चलिए, ये राय गेल के ऊपर आपको मिल गई। अगला सवाल हमारे पास तरुण का आया है और हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर ये सवाल है। 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 510 रुपए की एंट्री प्राइस है इनकी, 500 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो इनको 1000 रुपए के आसपास का करीब करीब लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। आज 2% गिरा है ये स्टॉक। कुणाल जी, क्या राय होगी, क्या करना चाहिए इन्हें? वेल, हिंद कॉपर की बात करें, एक अच्छी खासी रैली के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। व्यू यहाँ पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर देखने जाए तो 500 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर पोजीशन बनी है 500, यहाँ पे तो 495 का एसएल मेंटेन करो, 495 का ब्रेक होता है तो ये स्टॉक वापस आपको 445 तक के लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव साइड का है, सो 495 का एसएल मेंटेन करके ही पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट कर दीजिए, 445 पे आपको वापस एंट्री करके चलने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। चलिए ठीक है, ये राय हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर आपको मिल गई है। अब समय हो चुका है, काफी शो के दौरान हमने काफी चीजें कवर कर ली है। अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, और ये पिक्स आज लेकर आए हैं प्रदीप जी हमारे लिए। प्रदीप जी, बताइए क्या चुना है आपने वीआईपी शेयर्स के तौर पर जहां वैल्यू आपको दिखती है? जी देखिए, दो कॉल्स लेके आया हूँ। पहला जो कॉल रहेगा वो है न्यूलैंड लैब लिमिटेड। अभी दिसंबर 2024 का जो टॉप था, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आने का यहाँ पे एक पोटेंशियल दिख रहा है मुझे, मंथली एज वेल एज डेली चार्ट में भी। मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 18750 का रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद आपको 19,300 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 17,300 17932 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। सेकेंड जो स्टॉक रहेगा वो है शिल्पा मेडिकेयर। 591 के लेवल के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। थोड़ा डीप मिलने पे आपको बाई करके जाना है। 565 से 575 के लेवल पे एक्यूमुलेशन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में 524 का। पहला टारगेट आपको 625, उसके बाद 690 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। दोनों स्टॉक्स में ही आपको 3 से 4 हफ्ते का व्यू लेके चलना रहेगा। ठीक है, तो दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपके लिए। आपको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड ये रखने पड़ेंगे। 625 690 का टारगेट शिल्पा मेडिकेयर में, 524 का लगाइए स्टॉप लॉस, और न्यूलैंड लैब में आपको 18,750 के टारगेट्स रखने हैं, और दूसरा टारगेट 19,300 का, स्टॉप लॉस 17,392 पे आपको लगाना है। तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज प्रदीप जी की तरफ से आपको वीआईपी शेयर्स के तौर पर। चलिए, इसी के साथ हमारे मेहमानों को अब कहेंगे शुक्रिया। कुणाल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने बेहतरीन एडवाइस अपनी साझा की।